अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। न सिर्फ ये कि सदर अहमदी नजाद फ़ारसी ज़बान में बात करते हैं, अपने मुल्क की कौमी ज़बान में बात करते हैं, बल्कि वो ईरान की तहज़ीब और सकाफ़त की चलती फिरती तस्वीर भी नज़र आते हैं। वो न सिर्फ ये कि तहज़ीब और ईरानी सकाफ़त की चलती फिरती तस्वीर हैं, वो सादगी के लिए एक मिसाल हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के रहनुमाओं के लिए, जो कि अब सदर अहमदी नजाद से बगलगीर तो ज़रूर हुए, लेकिन पाकिस्तान के कौमी रहनुमाओं को, पाकिस्तान के हुकूमती रहनुमाओं को सदर अहमदी नजाद से सीखने के लिए बहुत कुछ हासिल हो सकता है। सदर अहमदी नजाद ने सादगी की मिसाल कायम की है, पब्लिक सर्विस की मिसाल कायम की है। उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, उनकी ज़िंदगी एक आम ईरानी से बढ़कर नहीं है। वो एक बड़ी एक मिसाली तस्वीर है सादगी की, और किस तरह से कौमी खजाने को ज़या करने से बचाया जाता है, किस तरह से जो सरबराहान होते हैं दरअसल वो अवामी खिदमत कर रहे होते हैं, तो वो अवाम की खिदमत के लिए क्या रूप उनका सामने आता है, इसकी चलती फिरती तस्वीर है जनाब सदर अहमदी नजाद, जिनके बारे में हमारी कौम को और हमारे रहनुमाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सदर अहमदी नजाद ने ओहदे पर फाइज होते ही अपने तमाम असासे खुद जाहिर कर दिए थे। असासों में था उनके पास 1977 मॉडल की एक कार और तेहरान के सस्ते तरीन इलाके में विरासत में मिलने वाला मकान बैंक अकाउंट में पैसे ना होने के बराबर थे। सदर ममलिकत के ओहदे पर फाइज होने से कबल बतौर यूनिवर्सिटी लेक्चरर के उनको $250 तनख्वाह मिलती थी। अब जब वो सदर मुंतखब हुए, पहले तो उन्होंने तरजीह दी कि वो अपने खानदानी मकान में ही रहें। जब उनसे कहा गया कि सिक्योरिटी के मामलात में वो सदारती हाउस में मुंतकिल हो जाएं, तो उन्होंने ऐवान सदर मुंतकिल होते ही तमाम कीमती कालीन बेच दिए और बासानी साफ होने वाले सस्ते कालीन के इस्तेमाल को तरजीह दी। जो कालीन बेचे उनसे पैसे जो थे वो उन्होंने चैरिटी कर दिए। ऐवान सदर में सदर ममलिकत के लिए मुख्तस पुरताइश कमरे को बंद करा दिया और एक आम से कमरे में लकड़ी के 2 कुर्सियों से जिम्मेदारियों का आगाज कर दिया। ऐवान सदर में अहमदी नजाद ने सरबराहान ममलिकत और दीगर आला हुक्काम के लिए पुरतायुश इस्तकबालिया लाउंज को भी खत्म कर दिया। सदर ममलिकत की मसरूफियात के फोटो सेशन, दूसरे शहरों के दौरों में बेजा अखराजात और दीगर मामलात पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने अपने मिनिस्टर से हलफ लिया और हर ओहदे से कबल जो उनसे हलफ लिया उसमें उन्होंने कहा कि वो सादगी अपनाएंगे और ज़ाती और रिश्तेदारों के तर्ज अमल पर नज़र रखेंगे ताकि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो सके। उन्होंने अपने वज़रा से मुलाकात के लिए ख़ास एहतमाम नहीं करते और हर वक्त उनकी कारकर्दगी पर निगाह रखते हैं। ऐवान सदर के प्रोटोकॉल में खातिर ख्वाह कभी और पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे को ख़त्म कर दिया ताकि वज़रा और हुक्काम बगैर किसी मुश्किल से उनसे मिल सके। काबीना के वज़रा की ऐवान सदर आमद पर उन्हें हर बार एक दस्तावेज पेश की जाती है जिसमें सादा तर्ज अमल अपनाने की याद दहानी कराई जाती है। सदर ममलिकत की हैसियत से अहमदी नजाद तनख्वाह नहीं लेते, समझते हैं कि खजाने की मिल्कियत और उनका काम उसकी हिफाजत करना है। ऐवान सदर से किचन से मुरग़्ग़ब खानों से इस्तनाब करते हैं और हर वक्त एक बैग ईरान के सदर अपने साथ रखते हैं जिसमें अहलिया के तैयार करदा सादा से सैंडविच होते हैं जिसे वह शौक से खाते हैं। कई मौक़े पर ऐवान सदर और इतराफ़ में सफाई करने वाले स्टाफ के साथ ईरान का सदर खुद शामिल हो जाता है। सदर के लिए मुख्तस तैयारे को ईरान के सदर अहमदी नजाद ने कार्गो जहाज में तब्दील कर दिया है और अब वो सफर एक आम मुसाफिर तैयारे की इकॉनमी क्लास में उमूमन तौर पे करते हैं। आरामदेह बिस्तर के बजाय जमीन पर सोते हैं। होटल के कमरे में बुकिंग के वक्त भी ऐसे कमरे को तरजीह देते हैं जिसमें बिस्तर ना हो। मस्जिद में नमाज अदा करते हुए सबसे पहली सफ में खड़े होने के बजाय वो तरजीह देते हैं कि आम लोगों के साथ पिछली सफों में नमाज अदा करें। सफर करते हुए नमाज का वक्त होने पर सड़क के किनारे पर एक आम कालीन बिछाकर फर्ज अदा कर लेते हैं। साहबजादे की शादी पर कोई इसराफ नहीं किया और सादत सी तकरीब मुनक्किद की जिसमें मेहमानों की तवाज़े महज फलों से की गई और ये सादगी की मुरक्कब तस्वीर थी जब उन्होंने अपने साहबजादे की शादी की। अमरीकी टेलीविजन चैनल फॉक्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब भी आईना देखता हूं तो उसमें मौजूद शख्स को कहता हूं कि याद रखो तुम एक महज मामूली से अवामी मुलाजिम हो, तुम पर ईरानी कौम की खिदमत की भारी जिम्मेदारी आयद हुई है। याद रहे कि अहमदी नजाद न सिर्फ तालीम याफ्ता हैं बल्कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में PhD हैं, PhD डॉक्टर हैं। और सादगी की मिसाल उनकी आया है और न सिर्फ ये कि वो सादा ज़िंदगी की एक चलती फिरती मिसाल है, तस्वीर है, बल्कि वो मिसाल भी बन सकते हैं हमारे कौमी रहनुमाओं की जहाँ पर कि हालत बिल्कुल बरक्स है और उनका सदर किस तरह से एक आम जिंदगी गुजारता है। ईरान जाते हैं, तेहरान में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ ईरानी सहाफ़ी ज़हरा ज़ैदी। जी मोहतरमा बताइएगा कि आपके यहाँ जब सदर अहमदी नजाद का रहन सहन, चलना फिरना, तौर अतवार किस किस्म के हैं?
बने तो इन्होंने अपनी तस्वीरें दफ्तरों में लगाने और इस टाइप के बड़े बड़े फ्रेम्स और ये सब से बिल्कुल रोका। और घर में भी खाना इनका बहुत मामूली है। किसी ने सवाल किया कि कौन सा खाना पसंद करते हैं, कहना जो भी मेरी बीवी पका दे। सोने वगैरह में भी जो घर का इनका दिखाया गया कि बहुत मामूली कालीन वगैरह इनके घर में है। कालीन यहाँ आम जिंदगी का हिस्सा है, जो आपको मामूली लोगों के घरों में भी तमाम कालीन मिलेंगे। और दस्ती यानी हाथ के बुने हुए इनके घर में जो है वो मामूली कालीन है, मशीनी कालीन है, मशीन से बने हुए। सफर में भी जो इनकी गाड़ी थी, जो भी कुछ अर्सा पहले इन्होंने बेची है, वो गाड़ी और उसे मदद की है गरीब इदारों की, यानी गुरबा के लिए जो इदारे हैं उनकी, तो वो भी बहुत मामूली थी। और अभी भी जो ये है आम ईरान की बनी हुई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं ये, और वो उसी घर में रहते हैं जो इनके वालिद का घर था। और उसी इलाके में शादी भी बेटे की इन्होंने बहुत मामूली सतह पे की, यानी किसी को भी पता नहीं था। एक आध अखबारात में छोटी सी न्यूज आ गई थी। घर वाले भी बहुत सादगी पसंद हैं और इन्होंने उसी जो इस्लाम में जो तालीमात हैं कि हाकिम को उस सतह पर रहना चाहिए जो वहाँ के गरीब तरीन अवाम की सतह हो, इन्होंने उसकी पूरी कोशिश की। और शायद यही वजह है कि ये बिल्कुल खौफजदा नहीं होते, क्योंकि जिसके पास कुछ हाथ से खोने को नहीं होता वो फिर किसी से डरता भी नहीं। यहाँ पर ये आमतौर से जब गवर्नमेंट के उसके पूरे साथ यानी अपने वज़रा के साथ जब मुख्तलिफ सूबों का सफर करते हैं तो ज़ाहिर आम जहाज में ही जाते हैं और सारे वो लोग होते हैं जो शहरों में सफर करते हैं, उसमें कोई खास पता नहीं चलता। अगर इनकी गाड़ी बीच से कहीं गुजर जाए तो मतलब हम लोगों को नहीं पता चलता कि अभी प्रेसिडेंट की गाड़ी गुजर के यहाँ से गई है और या हम लोगों के दरमियान से आगे गई है, ऐसी कोई चीज आज तक पता नहीं चली। तो मालूम होता है कि वे ज़ाहिर सफर तो करते ही हैं, लेकिन बहुत प्रोटोकॉल या बहुत ज्यादा यानी इनकी हिफाजत का इंतजाम, ऐसी कोई चीज नहीं है। सादगी की मिसाल हैं सदर अहमदी नेजाद, और जिस तरह का तौर तरीका है, जिस अंदाज से रहते सहते हैं, कुछ तो हमारे रहनुमा, हमारे हुक्मरान उससे सबक हासिल कर सकते हैं। सबक ना हासिल